अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल ग्लोबल एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आज एक और अहम लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह आज हम इस्लामिक स्टडीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ से अक्सर एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से हम जिस अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो नमाज का टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इन डिटेल देखेंगे कि इस टॉपिक के हवाले से किस तरह के एमसीक्यूज़ वो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछ सकता है। तमाम तर स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्स को लाजमी तौर पे ओपन कर लें, एमसीक्यूज़ को लाजमी तौर पे नोट करें। अगर कोई एडिशनल पॉइंट मैं बताता हूँ उसको भी लाजमी तौर पे आप स्टूडेंट्स अपने पास लिख कर रख लें। अपनी रूटीन बनाएं, जब भी आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड किया करें लाजमी तौर पे आपका रजिस्टर आपके पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑनलाइन सेशन में भी स्टूडेंट्स को इसी तरह ही तैयारी करवाते हैं। अगर आप घर बैठे मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लें और रोज़ाना की बुनियाद पे लेक्चर्स, नोट्स और टेस्टिंग का हिस्सा बने ताकि ईज़िली आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। वन बाय वन ईच एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन ईच एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास इंतहाई अहम है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है कि नमाज का हुक्म कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को वो दो तरह से पूछ सकता है, दोनों तरह से मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए लिख दी हैं। ठीक है, तो 700 टाइम्स नमाज का हुक्म कुरान पाक में आया है। ठीक है, तो जिस तरह ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है मैंने दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने राइट कर दी हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ वो पूछ सकता है कि वो कौन सा टाइम है जब नमाज पढ़ना प्रोहिबिटेड है इस्लाम। ठीक है, यानी कि इस्लाम ने मना किया है उस टाइम नमाज पढ़ने से। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, यानी कि सन राइजिंग, सन सेटिंग, सन एट द मिड। ठीक है, तो इन तीनों टाइमों पर इस्लाम ने प्रोहिबिट किया है नमाज पढ़ने से। तो ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस लाजमी तौर पे देखें कि वो किस तरह एमसीक्यूज़ बना रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नमाज जनाजा के हवाले से है। वो पूछ रहा है कि नमाज जनाजा क्या है। तो आप जानते हैं कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। अब इसी टॉपिक का यानी कि नमाज जनाजा के हवाले से वो एक और एमसीक्यूज़ भी बना सकता है, लाजमी तौर पे अपने पेजेस पे नोट करें। वो पूछ सकता है कि नमाज जनाजा में टोटल तकबीर्स कितनी हैं। तो आप जानते हैं कि 4 तकबीर्स हैं नमाज जनाजा के अंदर। अब अक्सर जब आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ तैयार करवाया होगा, नोट्स में भी देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ ये एमसीक्यूज़ मिलेगा कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। कहीं भी तकबीर वाला एमसीक्यूज़ नहीं मिलेगा और पेपर में इसके आने के चांसेस मौजूद हैं। यहीं से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी का दूसरे तैयारी से कितना फ़र्क है कि हम चीज़ों को इन डिटेल करवाते हैं ताकि अगर स्टूडेंट कहीं पे फंस भी जाए, ठीक है, कहीं पे उसको डिफ़िकल्टी का भी सामना हो, तो हमने उसकी तैयारी पहले इतनी करवाई हो कि वो स्टूडेंट्स वहाँ से निकल जाए ईज़िली। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग लाजमी तौर पे चीज़ों को इन डिटेल जिस तरह हम करवा रहे हैं अगर आप करते जाएंगे तो आप लोग ईज़िली पास हो जाएंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, जलसा इन नमाज इज़ 4 ऑप्शंस दिए गए। जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन सी है, वाजिब। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ऑन विच टाइम द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज गिफ्टेड विद नमाज, यानी कि नमाज का गिफ्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मौके पर दिया गया। तो नमाज के रिगार्डिंग ये एमसीक्यूज़ भी वो पेपर के अंदर पूछ सकता है। तो आप लोग जानते हैं मेराज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया गया। नेक्स्ट आप देखें कि वो अब नमाज की जो काइंड्स हैं उस पे भी एमसीक्यूज़ बना सकता है, नमाज कसूफ़ और
नमाज खसूफ के हवाले से। इसका डिफ्रेंशिएशन लाजमी तौर पे याद रखें, ठीक है। एक सूरज ग्रहण के वक्त है, एक चांद ग्रहण के वक्त है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज पे आप लोग अक्सर इसको रोंग करते हैं, इसको पढ़ने में आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। इसके स्पेलिंग को देख लें, एक खसूफ है, एक कसूफ है, ठीक है। तो इसको लाजमी तौर पे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है लार्ड मिशन टेस्ट का, नमाज के टॉपिक का, ठीक है। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें दोनों एमसीक्यूज मैंने इकट्ठे क्यों रखे हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग गलती क्या करते हैं और राइट आंसर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे अब मिस्टेक नहीं करनी, अब मैंने पढ़ा दिया है ना, अब गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। लैट के हवाले से ये बहुत अहम है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नमाज के टॉपिक के हवाले से वो पूछ सकता है कि मुस्लिम उम्मा में सबसे पहले नमाज किसने अदा की, ठीक है। तो ये भी अहम एमसीक्यूज़ बन सकता है। हर जाविये से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ को लाजमी तौर पे आप स्टूडेंट्स को डिस्कस करवाऊँ, ताकि नमाज का टॉपिक आपका कंप्लीट कवर हो जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ वो पूछ सकता है, ईद प्रेयर वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, क्या है ईद प्रेयर, ठीक है। वो पूछ सकते हैं आप स्टूडेंट्स से। तो आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ईद प्रेयर वाजिब है, ठीक है। ए ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे और ईद प्रेयर के हवाले से एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो एमसीक्यूज़ है वो रमज़ान के हवाले से है, लेकिन वो अटैच हो रहा है नमाज के टॉपिक के साथ। आप जानते हैं कि रमज़ान के अंदर नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ नमाज जितना होता है, ठीक है। एक एमसीक्यूज़ तो वो ये पूछ सकता है। एक एमसीक्यूज़ वो ये भी पूछ सकता है कि फ़र्ज़ नमाज का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है, यानी कि वो 70 फ़र्ज़ नमाज जितना हो जाता है। तो दो तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इसको लाजमी तौर पे देख लें, नोट कर लें, ठीक है। दोनों का आंसर सेम है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले तमाम तर स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप लार्ड मिशन टेस्ट के हवाले से रेगुलर अपडेट्स कहाँ पे शेयर करते हैं। तो तमाम तर ऑफिशियल अपडेट्स हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते हैं। अगर आप रेगुलर अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। मज़ीद अगर आप कमेंट बॉक्स में भी जाएँ तो मैंने कमेंट पिन कर दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करें लिंक पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पे फॉलो रखें, ताकि हर न्यू अपडेट आप स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक का, पेपर के अंदर वो पूछ सकता है कि नमाज के अंदर टोटल फ़र्ज़ की तादाद कितनी है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको रोंग भी करके आते हैं, तो इसको लाजमी तौर पे आप देख लें। 13 इसका राइट आंसर है, ठीक है, 13। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है और नेक्स्ट लार्ड मिशन टेस्ट में भी इसके आने के चांसेस मौजूद हैं। 5 प्रेयर्स कब फ़र्ज हुई, ठीक है। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे पेजेस पे नोट कर लें, ठीक है। ये वो एमसीक्यूज़ है जो कि लाजमी तौर पे आप स्टूडेंट्स को आना चाहिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज़ पूछ सकता है वो नमाज की नेचर के मुताबिक एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि सनराइज़ के फ़ौरन बाद, ठीक है, जो नमाज अदा की जाती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। द प्रेयर परफॉर्म वेरी शॉर्टली आफ्टर सनराइज इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और नमाज को मुख्तसर करने के अमल को क्या कहते हैं जर्नी के दौरान, यानी कि जब आप सफ़र के दौरान हो और अगर आप नमाज को छोटा करते हैं, मुख्तसर करते हैं, तो उस अमल को क्या कहा जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो एमसीक्यूज़ थे जो कि नमाज के टॉपिक से वो पूछ सकता है। मैंने भरपूर कोशिश की है कि उन तमाम तर एमसीक्यूज़ का अहाता करूं जहां से वो पेपर बना सकता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारे पढ़ाने का तरीक़ेकार देखा। अगर आप तमाम तर सब्जेक्ट्स की इसी तरह भरपूर तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे लार्ड मिशन टेस्ट में मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं, तो वक्त मत ज़ाया कीजिए, अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी साल लार्ड मिशन टेस्ट को क्लियर करें और अपना एडमिशन सिक्योर करें। सबसे कीमती जो चीज़ है वो आपका फ्यूचर है। लार्ड मिशन टेस्ट की तैयारी राइट डायरेक्शन में करें,
وہاں پہ کریں جو آپ لوگوں کو محنت کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ انشاءاللہ جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔